हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लवली रनर के एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुंजे को ना किसी ने चाकू मार दिया था और उसे काफी ज्यादा चोट आई थी, तो इसलिए ना सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने कि इमसोल के ऊपर भी हमला किया था। और वही ये बात जब असल में इमसोल सुनती है ना तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। तभी यहाँ पे थोड़ी सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जबकि यहाँ पे सुंजे के ऊपर ना उस आदमी ने अटैक किया था, तो सुंजे ने ना खुद को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी और उसे पकड़ने की भी, लेकिन फिर भी ना वो शायद उससे नहीं लड़ पाता और उसने ना उसे चाकू मार दिया था। तो ये बात देख के ना यहाँ पे इमसोल तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो ना हॉस्पिटल चली गई थी और सोच रही थी कि उसने उसके ऊपर क्यों हमला किया, उसकी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। और वो ना ये सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि वो सुंजे को कैसे बचाएगी अब। और उसे तभी यहाँ पे ये बात याद आता है कि अगर वो ना टाइम में वापस चली जाए उस घड़ी की मदद से तो शायद ना वो सुंजे को बचा सकती है। इसलिए ना वो यहाँ पे सुंजे के घर पे जाके उसकी वो वॉच ढूंढने लग जाती है जिससे कि वो ना टाइम में वापस जा सके। वो यहाँ पे ना हर जगह उसकी वॉच को ढूंढ लेती है लेकिन उसे ना वो कहीं भी नहीं मिलती उसके कमरे में। तभी यहाँ पे जब उसका ना फ्रेंड वहाँ पे आ गया था तो वो ना जाके उससे भी पूछती है कि क्या तुमने सुंजे की वो घड़ी देखी, मुझे वो अभी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहा था कि सुंजे को ना किसी ने चाकू मारा है और वो हॉस्पिटल में है और तुम्हें किसी बेकार से घड़ी की पड़ी है। लेकिन यहाँ पे इमसोल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो ना वॉच मिलने काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं ना उससे सुंजे को बचा सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे कह रहा था कि मुझे नहीं पता, शायद सुंजे ने ना वो बहुत पहले ही फेंक दी थी, मुझे उस वॉच के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये बात सुन के ना वो तो काफी ज्यादा निराश हो गई थी और बाद में जब वो यहाँ पे अपने घर आती है तो वो काफी ज्यादा रो रही थी। और वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ इमसोल ना उसी डिटेक्टिव के पास आई थी और उनसे पूछ रही थी कि असल में कल रात हुआ क्या था। और साथ ही में ना वो ये भी बात बता देती है कि इससे पहले वाले इंसिडेंट में ना वो कैसे बची थी जब उसके ऊपर अटैक हुआ था और उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि सुंजे ही था, सुंजे ने ही उसे बचाया था। और साथ ही में हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाई भी जाती है कि यहाँ पे सुंजे ने उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी दौरान ना उनकी काफी ज्यादा झड़प हो गई थी। और वो जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो यहाँ पे सुंजे को धमकाते हुए कह रहा था कि तुम्हें ना बीच में नहीं आना चाहिए था, इसके लिए ना तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और इसी वजह से शायद ना इमसोल ने उससे ब्रेकअप किया था, ये कहकर कि तुम जब भी मेरे सामने आते हो ना तो मुझे उस दिन के इंसिडेंट की याद आ जाती है जो कि मैं याद नहीं करना चाहती। और शायद उसने ना इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं वो किलर ना सुंजे के पीछे ना पड़ जाए क्योंकि उसने उसे बचाया जो था। और यही बात सोच के ना वो काफी ज्यादा सैड हो रही थी क्योंकि उसकी हालत की जिम्मेदार ना वो खुद को समझ रही थी। इसलिए वो ना यहाँ पे घर आके फिर से उसे वॉच को ढूंढने लगती है ताकि वो ना सब कुछ ठीक कर पाए, लेकिन उसे वो वॉच ना फिर भी नहीं मिलती। लेकिन तभी आखिर में यहाँ पे इमसोल को ना वो वॉच उसके दादी के पास मिल जाती है, तो वो फिर यहाँ पे वॉच लेके ना सीधे ही सुंजे के पास चली गई थी और वो यहाँ पे उसे देखते हुए कह रही थी कि मुझे ना सब कुछ ठीक करना ही होगा। और वो काफी ज्यादा रो भी रही थी और तभी ना वो यहाँ पे फिर से उस वॉच के बटन को दबा के ना वापस पास्ट में चली गई थी 2009 के टाइम में। तो ये वही समय था जब यहाँ पे इमसोल को ना उस टैक्सी ड्राइवर ने किडनैप किया था और सुंजे ने उसे बचाया था, लेकिन वो ना उससे कुछ दिन पहले वहाँ पे आ गई थी। उसकी जब यहाँ पे आँख खुलती है ना तो वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई स्टैचू के ऊपर आ गई थी और वो ना जैसे ही वहाँ से गिरते हैं ना तो यहाँ पे सुंजे ने उसे बचा लिया था फिर से। लेकिन उसे देख के तो यहाँ पे इमसोल ना काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी और वो ना यहाँ पे जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और खुद से ही कह रही थी कि मुझे बस एक चीज करनी है, मुझे किसी भी तरीके से ना सुंजे के सामने नहीं आना है, तभी ना मैं उसे सेव कर पाऊंगी। लेकिन उसे बाद में यहाँ पे पता चलता है कि उन सभी लोगों को ना नेक्स्ट डे पिकनिक पे भी जाना था, इसलिए वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, सुंजे भी तो उसके साथ आएगा। तो वो ना फिर यहाँ पे सीधी पुलिस स्टेशन चली गई थी और उन्हें ना सारी चीजें बता देती है कि उसका ना कोई टैक्सी ड्राइवर पीछा कर रहा है और वो ना आज उसे किडनैप भी कर सकता है। ये सारी चीजें बता के ना वो फिर वहाँ से अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ना वो यहाँ पे देखती है कि एक आदमी ना बच्चे से पैसे वसूल कर रहा था। लेकिन वो जब यहाँ पे जाके उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो असल में तेसंग था। फिर बाद में ना ये दोनों एक कॉफी शॉप में जाके कुछ देर बात करती है और कुछ देर बाद ना फिर यहाँ पे इमसोल वहाँ से चली गई थी। और वही इधर जब सुंजे को दिखाया जाता है जो कि ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा शौक था, वो सोच रहा था कि इमसोल मुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों है, वो तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती, ऐसे क्या बात हो गई, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। और वही इधर यहाँ पे इमसोल ना जब घर जा रही थी और सोच रही थी कि अभी तो स्प्रिंग आने वाला है और कुछ भी करके ना स्प्रिंग आने से पहले मुझे मेरा फ्यूचर चेंज करना ही होगा और जैसे स्प्रिंग आएगा ना फिर मैं वापस से अपने समय में वापस चली जाऊंगी। लेकिन जैसे फिर ना वो यहाँ पे घर पे आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो फोटो थी ना आज सुबह वाली जो कि वो स्टैचू के ऊपर बैठी थी, वो सारी फोटो ना पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी थी। और ये बात ना उसे उसके भाई के जरिए पता चलती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सुंजे को जब दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके फादर आके ना उससे कहते हैं कि तुम्हें ना यूनाइटेड स्टेट जाना होगा अपनी इंजरी की ट्रीटमेंट के लिए, तुम्हें वहाँ जाके ना अच्छे से ट्रीटमेंट लेना और वही आगे की पढ़ाई भी करना और वही पे तुमने स्विमिंग भी सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो तो उनके डैड से कहता है कि मैं ना इस बारे में थोड़ा सोचना चाहता हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये सब लोग ना यहाँ पे पिकनिक पे जा रहे थे और यहाँ पे इमसोल को तो पता ही नहीं था कि सुंजे भी ना इसी ट्रेन में है। लेकिन जैसे उसे ये बात पता चलती है ना तो वो ना कैप पहन लेती है और उसे ना छुपने की कोशिश कर रही थी, उसे अवॉइड कर रही थी, वो तो उसके सामने आना भी नहीं चाहती थी। और शायद ना ये बात सुंजे भी नहीं जानता था कि इमसोल भी ना इसी ट्रेन में थी। तो ऐसे ही ना यहाँ पे जब एक लड़का वहाँ से गुजरता है अपने मुंह में माउथ फ्रेशनर लेके, लेकिन इमसोल की ना उससे टक्कर हो जाती है जिस वजह से कि उसकी कैप गिर गई थी और वो ना यहाँ
पे अपना मुंह उस लड़के के जैकेट में छुपाने लग जाती है ताकि सुंजे ना उसे देख ना ले। लेकिन यहाँ पे वो लड़का तो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि तुम मुझसे बार बार टकरा क्यों जा रही हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। देखो मैं साफ साफ बता देता हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम ना मुझसे दूर रहो। तो इस बात पे ना यहाँ पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इमसोल तो काफी ज्यादा एम्बेरस थी क्योंकि वो तो बस किसी तरीके से सुंजे से बस छुपना चाहती थी। तो जैसे ही ना वो फिर से यहाँ पे बाहर जाने लगती है तो वो लड़का ना फिर से उससे टकरा जाता है और उसने ना फिर से वो माउथ फ्रेशनर ना गटक लिया था। इस वजह से ना वो यहाँ पे दोबारा से उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और वो यहाँ पे ना डिटेक्टिव को जब ये बात पता चलती है कि ये तो वही लड़की है जो कि मुझे पहले भी मिल चुकी थी और उस वक्त ना इस लड़की की मेमोरी चली गई थी, तो वो भी यहाँ पे सोच रहे थे कि इसका मतलब कि ये लड़की जो बता रही है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो ये सच में होगा, यानी कि हमें उस आदमी को ढूंढना ही होगा। और वही इधर ना ये सब लोग यहाँ पे उनके होटल में पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे इमसोल ना सबसे पहले अंदर जाके अपने सामान चेक करती है और वो सोच रही थी कि सुंजे भी यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए मुझे ना यहाँ से वापस से घर जाना होगा क्योंकि मैं ना उसके सामने नहीं आ सकती। तो जैसे ही वो ना वहाँ से जाने लगती है, सभी लोग यहाँ पे कमरे के अंदर आ गए थे, इस वजह से वो यहाँ पे ना सोने का नाटक करने लग जाती है ताकि उसे ना उन लोगों के साथ गेम ना खेलना पड़े। लेकिन यहाँ पे उनके फ्रेंड्स लोग को तो पता चल गया था कि ये ना सोने का नाटक कर रही थी, इसलिए फिर यहाँ पे जबरदस्ती उसे ना उनके साथ गेम खेलना ही पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे इमसोल ना गेम हार गई थी तो उसे ना एक टास्क कंप्लीट करना था, उसे ना दूसरे लोगों के कमरे में जाके अजीब सा डांस करना था और वही पे सुंजे भी मौजूद था। जब यहाँ पे सुंजे उसे देखता है, यहाँ पे इमसोल ना उसे देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, यानी कि एम्बेरस। इसलिए वो ना वापस से अपने जब रूम में जाती है तो वो ना उसी लड़के के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उसे ना काफी ज्यादा डांटती भी है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और गुस्सा होकर ना वो वहां से चली गई थी फिर बाहर। लेकिन यहाँ पे सुंजे भी ना उसके पीछे वहां बाहर आ गया था और वो देखता है कि वो ना जंगल की तरफ जा रही थी, इसलिए वो ना उसे आवाज देने के लिए उसके पीछे चला गया था। लेकिन जैसे इमसोल जंगल के अंदर जाती है ना तो उसका पैर ना एक ट्रैप में फंस गया था जो कि जंगली सुअरों के लिए लगाया था। वो ना यहाँ पे उल्टी लटक गई थी। तो फिर यहाँ पे सुंजे ना जैसे तैसे वहां उसके पास आके ना उसे जैसे तैसे करके नीचे उतारता है। और यहाँ पे इमसोल सोच रहे थे कि ये हर बार मुझे बचाने के लिए क्यों आ जाता है, और काफी ज्यादा एम्बेरस भी हो रही थी। फिर जैसे तैसे वो ना उस फॉरेस्ट से वापस आती है। लेकिन यहाँ पे उसे ना इमसोल का भाई मिल गया था और वो ना उन दोनों को काफी ज्यादा डांट रहा था और कह रहा था कि कहीं तुम दोनों के बीच में ऐसा ऐसे कोई चीज तो नहीं हुई ना। और यहाँ पे इमसोल तो वहां से भाग गई थी, लेकिन सुंजे को ना वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। और तो और यहाँ पे इमसोल के भाई की गर्लफ्रेंड ने ना उससे ब्रेकअप भी कर लिया था और इस वजह से भी ना वो काफी ज्यादा सैड था और काफी ज्यादा रो रहा था और ड्रंक भी था। लेकिन वही जब यहाँ पे वो लड़का ना सुंजे के पास आता है क्योंकि उसके पेट में ना काफी ज्यादा गड़बड़ हुई रहती है, यानी कि उसे ना वॉशरूम जाना था। लेकिन यहाँ पे सुंजे को जब ये बात पता चलती है कि ये तो वही लड़का है जिसने कि इमसोल को बुली किया था, वो लड़का यहाँ पे उससे कह रहा था कि क्या तुम ये डोर थोड़ा पकड़ के रहोगे, मैं जल्दी से बाथरूम से आया, मुझे बहुत जोर की लगी है। लेकिन यहाँ पे सुंजे तो वहां से चला गया था। तो तभी ना यहाँ पे डोर ओपन हो जाता है और वही यहाँ पे क्लासरूम की सभी लड़कियां ना वहाँ आके उसे ऐसा देख लेती है और काफी ज्यादा चिल्ला रही थी उसके ऊपर कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और इसने ही ना उस लड़की को यहाँ पे बुलाया था क्योंकि वो ना उस लड़की से कन्फेस करना चाहता था। लेकिन यहाँ तो अजीब ही सीन हो गया उसके साथ। लेकिन कुछ देर बाद ना यहाँ पे इमसोल ना काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी और वो ना एक सुनसान से जगह पे जाके एक छोटे से हट के नीचे लेट गई थी और यहाँ पे सुंजे भी ना उसके पीछे चला गया था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे इमसोल का भाई भी ना ड्रंक होके फिर से जंगल में जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे उसके पीछे पीछे ना युंजो भी चली गई थी उसे बुलाने के लिए, यानी कि इमसोल की दोस्त। और ये जो युंजो है ना वो यहाँ पे इमसोल के भाई को पसंद करती है इसलिए। और यहाँ पे इमसोल का भाई भी ना उसे ट्रैप में फंस गया था और उल्टा लटक गया था। तभी यहाँ पे युंजे आके ना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा रो रहा था उसके ब्रेकअप की वजह से। लेकिन यहाँ पे युंजे कहती है कि तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, वो लड़की अच्छी नहीं थी तुम्हारे लिए, तुम कहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। और वो ना यहाँ पे उसे किस कर लेती है क्योंकि वो ना उसे पसंद करने लगी है। और वही यहाँ पे इमसोल भी ना इधर ड्रंक थी, तभी यहाँ पे सुंजे भी उसके पास पहुंच गया था। जैसे वो गिरने वाली थी ना उसने उसे बचा लिया था। और यहाँ पे इमसोल ने उससे रो रो के कह रही थी कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आ जाते हो, तुम्हें ना अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते, क्या तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो, मेरे कहने के बाद भी तुम मेरे पीछे पीछे आ जाते हो, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। क्योंकि वो ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा भगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा था। ये सब कहते हुए ना वो काफी ज्यादा रो रही थी। सुनना वही गाना गा रही थी जो कि सुंजे ने गाना लिखा हुआ था। तो सुंजे यहाँ पे सोच रहा था कि इसे ये गाने के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो इसे कभी बताया ही नहीं इस बारे में। और वही जब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, ये सब लोग जब घर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे इमसोल का ना उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है जो कि उसे बता रहा था कि तुमने जिस घर के बारे में बताया था जहाँ के तुम्हें किडनैप करके लेके गए थे, वो घर ना पूरा जल चुका है, यहाँ पे ना आग लगी हुई थी, तो यहाँ पे ना कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे इमसोल को फिर पता चलता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब कि मेरा फ्यूचर ना फिर से चेंज हो चुका है। और वही यहाँ पे ना सुंजे उसके पास आके कहता है कि तुम हो कौन असल में, क्योंकि उसे ना शक हो चुका था कि ये तो इमसोल नहीं है, क्योंकि उसने तो उस गाने के बारे में उसे कभी बताया ही नहीं था। तो वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें उस गाने के बारे में कैसे पता चला और क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। और तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन ना जब सुंजे ना उसे अपने पीठ पे बैठा के ले जा रहा था तो उसी दौरान ना इन दोनों का किस भी हो गया था। और उसी समय ना यहाँ पे इमसोल वही गाना भी गुनगुना रही थी। और इसी सीन के साथ लवली रनर के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।